हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त और शानदार होंगे। किसी ने कहा है, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी मिलती नहीं, अपने हर कदम पर नया विश्वास पैदा कर। विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको सक्सेस बनाती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो निश्चित तौर पर आप सफलता तक पहुंचेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा, फिर तो मंजिल आसान हो जाएगी और आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। आज की क्लास शुरू करने के पहले मैं अपने उन विद्यार्थियों को सफलता की हार्दिक शुभकामना देता हूं जिन्होंने अभी अभी 60,000 की वैकेंसी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल होकर सफलता का परचम लहराया है। हमारे विद्यार्थियों में रितेश मिश्रा, प्रिंस, चंद्रशेखर जैसे पुराने विद्यार्थी जो मेरी क्लास किए थे, उन्होंने अथक परिश्रम करके सफलता का परचम लहराया है। तो ये बेटा एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए आपकी मेहनत जो है वो एक दिन की मेहनत नहीं होती है। आप लगातार मेहनत करते हैं तो ये पल आपको देखने को मिलता है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये लगातार मेहनत करने का परिणाम है। हमारे विद्यार्थियों ने हमेशा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अच्छा परफॉर्म किया है। विगत 25 वर्षों से मैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूं और हमने थोक में सिलेक्शन दिए हैं। ये हमसे पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी जानते हैं। कोरोना के बाद से थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, ऑनलाइन क्लासेस की परंपरा आ गई। तो ऑनलाइन क्लासेस की परंपरा आने के बाद हम रेगुलर क्लास मैथमेटिक्स की नहीं लेकर आए, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि यह जरूरी है कि आपके लिए रेगुलर क्लास हम मैथमेटिक्स की लेके आए। और इसी उद्देश्य से हमने ये चैनल बनाया है, प्राइम मैथ्स। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में मिल जाएंगे। यहां पर हम आपको मैथमेटिक्स में बेस से शुरू करके टॉप तक के क्वेश्चन कराएंगे और आपका चयन सुनिश्चित करेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, अलग अलग स्रोतों से आप पढ़ते हैं और बहुत सारी टेक्निक भी आपको बताई जाती है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो कभी कभी आपके प्रश्न जो है छूट जाते हैं। उसके पीछे रीजन यह है कि आपने प्रश्न को बेस से नहीं समझा है। तो आपको प्रश्न को पहले बेस से समझना चाहिए। अगर आपने किसी टॉपिक को अच्छे से उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर किया है तो निश्चित तौर पर उस चैप्टर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको शॉर्टकट तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करना हम बताएंगे, लेकिन आप पहले प्रश्न के बेस को अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको वर्क टाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बिगिनर्स के लिए और इसके साथ ही साथ जो विद्यार्थी ऑलरेडी वर्क टाइम पढ़ चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वर्क टाइम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका बेस क्या है, उसको आपको समझाते हैं बेटा। तो बेटा आइए वर्क टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एकदम बेस से वर्क टाइम आपको बताएंगे और अगर आपने इस क्लास को समझ लिया तो वर्क टाइम के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यह कोई एक खेत है और इस खेत में फसल की कटाई करनी है। ए एक मजदूर है,
उसे इस खेत में फसल की कटाई करनी है। मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे 4 दिन का समय मांगा। हमने कहा ठीक है, आप 4 दिन का समय ले लीजिए और इस खेत में फसल की कटाई आप कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं, जो हमारा यह एक खेत है, यह एक पूरा भाग है। एक खेत का मतलब एक भाग है, और एक भाग को हम एक कार्य कहते हैं, और एक कार्य ही हमारा पूरा कार्य होता है। इसे आप याद रखेंगे, एक भाग एक कार्य ही पूरा कार्य कहा जाता है। अब ए ने हमसे कितने दिन का समय लिया है? 4 दिन का समय लिया है। तो वो 4 दिन आएगा, तो इस एक भाग में या एक कार्य में हम 4 भाग बना देंगे, 4 कार्य बना देंगे। तो आइए 4 कार्य बना देते हैं। जब हम एक भाग में 4 भाग बना दिए, 4 कार्य बना दिए, तो हर भाग 1/4 होगा। तो ये पहला वाला भाग 1/4, दूसरा वाला भी 1/4, तीसरा वाला भी 1/4, और चौथा वाला भाग भी 1/4 होगा। हर भाग 1/4 होगा। अब जब ये पहले दिन आएगा तो आप समझ सकते हैं कितने भाग की कटाई करेगा। तो ये 1/4 जो भाग है, ये पहला वाला 1/4 भाग ए यही काट कर जाएगा। तो ए एक दिन में 1/4 भाग खेत की कटाई करके चला जाएगा। वो डेली आएगा। कितने दिन आएगा? 4 दिन आएगा, क्योंकि उसने 4 दिन का समय लिया है। तो वो 4 दिन आएगा। तो एक दिन काम करके चला गया, 1/4 भाग खेत की कटाई करके चला गया। अब वह दूसरे दिन आएगा, फिर 1/4 भाग काटेगा। वह प्रतिदिन 1/4 भाग काटेगा। तो 2 दिन में हमारा जो कार्य होगा, आप समझ सकते हैं, 1/4 के हिसाब से डेली काटेगा। जब वो 2 बार आएगा तो 1/4 का 2 गुना काम करके जाएगा। तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4। अब वह 2 दिन में 1/2 भाग काट कर चला गया। तो यहां आप समझ सकते हो कि बेटा आधा काम तो उसने खत्म कर दिया। देखिए ये 2 भाग वो काट दिया, आधा काम खत्म कर दिया। तो देखिए यहां आधा काम खत्म हो गया। अब ये जब तीसरे दिन आएगा तो फिर 1/4 काटेगा। तो यहां 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/4 के हिसाब से 3 दिन में वह 3 का गुणा कर देंगे, 3/4 काम खत्म कर दिया। अर्थात 3/4 काम का मतलब 3/4 भाग काम का खत्म कर दिया 3 दिन में। अब ये लास्ट बार आएगा चौथे दिन। तो चौथे दिन में वह 1/4 के हिसाब से काम कर रहा है। देखिए तीसरे दिन आया था, अब चौथे दिन में फिर 1/4 करके जाएगा। तो 1/4 का 1, 2, 3, 4, 4 गुना काम खत्म हो गया। इसका मतलब पूरा एक भाग का जो काम था, एक भाग अर्थात एक कार्य उसने समाप्त कर दिया। तो यहां पर आपको पॉइंट क्या नोट करना है? ए ने हमसे 4 दिन का समय लिया था, तो हमने जो एक भाग था, एक कार्य था, उसमें हमने 4 भाग बना दिया, 4 कार्य बना दिया। और उसके हिसाब से वह डेली आया। जब 4 भाग बना दिए तो हर भाग 1/4 हो गया। तो वो डेली 1/4 काम करेगा, 1/4 भाग काट कर जाएगा। पहले दिन 1/4 काटा, दूसरे दिन फिर आया तो फिर 1/4 काटेगा। लेकिन 1/4 के हिसाब से 2 दिन में 1/4 का 2 गुना 1/2 भाग काम खत्म हो गया, आधा काम खत्म हो गया। तीसरे दिन आएगा तो 1/4 का 1, 2, 3 गुना काम वो करके जाएगा। अर्थात 1/4 का 3 गुना काम खत्म हो गया, 3/4 काम खत्म हो गया। चौथे दिन आया तो लास्ट बार वो आया तो 1/4 का 4 गुना, अर्थात पूरा एक भाग काट कर वह चला गया। अब यहां पर हम देख क्या रहे हैं?
कि जो पूरा कार्य का समय होता है, ये पूरा कार्य का समय उसने 4 दिन लिया था, उसी का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम 1 दिन का काम होगा। 1/4 यहां पर हुआ तो यह 1 दिन का काम है। पूरा समय 4 दिन था तो 1 दिन में 1/4 काम हुआ। 1 दिन में 1/4 भाग वह काटा। और अगर वह 1 दिन में 1/4 भाग काट रहा है तो इसका हम उल्टा भी समझ सकते हैं, पूरा काम वह 4 दिन में करेगा। तो इजीली इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण और हम उठाते हैं जिससे बात हमारी आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो आइए एक दूसरा उदाहरण उठा लेते हैं। सेम टाइप का उदाहरण उठाएंगे। मान लीजिए बेटा यह एक खेत है और इस खेत में फसल की कटाई करनी है। ए वही मजदूर है, मैंने उसको बुलाया दूसरी बार दूसरे खेत में फसल की कटाई करने के लिए और उसने मुझसे 6 दिन का समय ले लिया। एक दूसरा एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको बता रहे हैं जिससे आपको वर्क टाइम का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। ए ने 6 दिन का समय ले लिया तो पूर्व की भांति इस एक भाग में, एक भाग का मतलब एक कार्य में, और एक कार्य को ही हमने बताया वो पूरा कार्य होता है। अब हम एक भाग में 6 भाग बनाएंगे क्योंकि वह 6 दिन आएगा। तो आइए 6 भाग बना देते हैं। अगर एक भाग में पूरे 6 भाग हमने बना दिया तो हर भाग 1/6 बोला जाएगा। यह आपको याद रखना है। अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले दिन आएगा तो वो कितना भाग काट के जाएगा? 1/6। तो यहां एक दिन में 1/6 भाग खेत का काट कर चला जाएगा। अब ये 1/6 उसने काट दिया। दूसरे दिन आएगा तो वह फिर 1/6 काटेगा, डेली 1/6 काटेगा। तो 2 दिन में काम हमारा कितना खत्म होगा? 1/6 का 1 2 गुना काम खत्म हो जाएगा। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1/3 कार्य हमारा 2 दिन में खत्म हो गया। अब वो तीसरे दिन आएगा तो 3 दिन में 1/6 का अब 3 गुना काम खत्म करके जाएगा, डेली 1/6 करेगा। तो 3 गुना 3 इकाई 3 दूना 6, इसका मतलब आधा काम वह खत्म कर दिया, आधा भाग खेत कट गया। आप देख भी सकते हो यहां आधा काम हो गया है। अब बेटा यहां जगह स्पेस कम है, ऊपर लिख देते हैं। चौथे दिन जब वह आएगा तो फिर 1/4 काट के जाएगा। तो यहां पर 1/6 काट के जाएगा। तो 1/6 का यहां पर देखिए 1 2 3 4 गुना काम खत्म हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसका मतलब 2/3 भाग खेत की कटाई वह कर दिया। चौथे दिन आया तो 2/3 भाग खेत की कटाई कर दिया। अब 5वें दिन आएगा तो फिर 1/6 काटेगा, उसका काम इसी प्रकार चलता रहेगा। 5वें दिन 1/6 का 5 गुना 5/6 भाग खेत काट कर चला जाएगा। अब लास्ट बार वो 6वें दिन आएगा तो आप समझ सकते हो बेटा, 6वें दिन जब आएगा तो 1/6 का देखो 1 2 3 4 5 6, 6वां भाग काट के जाएगा। तो यहां पे आप देखो पूरा काम 1 भाग अर्थात 1 कार्य हमारा समाप्त हो गया। यह मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है जो वर्क टाइम का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम याद कर लेते हैं। उसी चीज को मैंने यहां एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि यदि पूरे कार्य का समय बेटा यहां 4 दिन था तो एक दिन में
1/4 कार्य हो रहा था, और यहां पूरे कार्य का समय हमने कितने दिन लिया था? 6 दिन। तो एक दिन में 1/6 कार्य हो रहा था। तो पूरे कार्य का समय 6 दिन, तो एक दिन में 1/6 कार्य। पूरे कार्य का समय 4 दिन, तो एक दिन में 1/4 कार्य। पूरे कार्य का समय 10 दिन, तो इसी प्रकार से 10 भाग करेंगे तो एक दिन में 1/10 कार्य होगा। पूरे कार्य का समय 20 दिन, तो एक दिन में 1/20 कार्य होगा। पूरे कार्य का समय 30 दिन, तो एक दिन में 1/30 कार्य होगा। अर्थात जो पूरे कार्य का समय है उसी का रेसिप्रोकल एक दिन का कार्य है। अगर पूरे कार्य का समय बेटा x दिन है, ये पूरे कार्य का समय हमने लिया, x दिन में पूरा कार्य खत्म होता है, तो एक दिन में जो कार्य होगा बेटा, एक दिन में वह 1/x कार्य होगा। और उल्टा भी इसका समझो रेसिप्रोकल, अगर एक दिन में 1/x कार्य होगा, पूरा कार्य एक दिन होगा। जैसे यहां एक दिन में 1/4 कार्य हो रहा है, पूरा कार्य 4 दिन में हो रहा है। यहां पर एक दिन में 1/6 कार्य हो रहा है, पूरा कार्य 6 दिन में हो रहा है। तो ये लॉजिक हो गया, ये फार्मूला हो गया जिससे वर्क टाइम का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या हमें मिल गया कि अगर पूरे कार्य का समय x दिन है तो एक दिन में 1/x कार्य खत्म होगा, और अगर एक दिन में 1/x कार्य समाप्त हो रहा है तो पूरा कार्य x दिन में समाप्त होगा। एकदम इजी वे से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स इस पर करते हैं जिससे बात हमारी आपको समझ में आ जाए। एकदम बेसिक एग्जाम्पल उठाएंगे, क्योंकि कोई भी पेपर बनता है तो पहले बेस से बनता है, तो बेसिक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। एक बेसिक एग्जाम्पल उठाते हैं। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो आप बताइए एक दिन में वह कितना कार्य समाप्त कर लेगा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यदि ए पूरा कार्य x दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहां पर एक दिन में ए 1/x कार्य समाप्त कर लेगा। तो यहां पर पूरा कार्य यदि ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कर लेगा? तो आपको आइडिया लग गया, एक दिन में 1/12 कार्य ये समाप्त कर लेगा। एकदम आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है कि पूरा कार्य x दिन में करता है तो एक दिन में 1/x कार्य समाप्त कर लेगा। पूरा कार्य 12 दिन में करता है तो एक दिन में 1/12 कार्य समाप्त कर लेगा। अब यही अगर मैं प्रश्न को चेंज कर दूं कि एक दिन में 1/12 कार्य समाप्त करता है, तो बताइए वह एक कार्य का मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो एक दिन में जितना कार्य करता है उसी का उल्टा, एक दिन में अगर 1/x कार्य करता है पूरा कार्य x दिन में समाप्त कर लेगा, जैसा मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया था। तो एक दिन में 1/12 कार्य करता है, पूरा कार्य यहां पर कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में कर लेगा। एकदम इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि अगर एक दिन में 1/x कार्य समाप्त करता है, उल्टा भी, तो पूरा कार्य एक दिन में समाप्त कर लेगा x दिन में। इसी का रेसिप्रोकल सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर ए पूरा कार्य 12 दिन में करता था तो एक दिन में 1/12 करेगा। यहां पर अगर एक दिन में 1/12 कार्य करता है पूरा कार्य 12 दिन में समाप्त कर लेगा। मैथमेटिक्स एकदम बेस से आपको बताएंगे। विगत 25 वर्षों में हमने थोक में सिलेक्शन दिए हैं। कोरोना के बाद सिचुएशन बदल गई, ऑनलाइन मेरी क्लासेस उस हिसाब से नहीं हो पाई जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब एकदम आ गया हूं आपके लिए पूरी एनर्जी से, पूरी ऊर्जा से, और मैथ की सारी समस्याओं का समाधान इस चैनल पर होगा। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आप हमसे जुड़े रहें। आपको चैनल खोजना ना पड़े यूट्यूब पर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, दरोगा भर्ती परीक्षा, रेलवे की तैयारी, एसएससी की तैयारी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल ये चैनल है। और इस चैनल पर आपको शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन लगाना भी बताएंगे।
और आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन भी बताएंगे, जिससे एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। मैथ्स में अगर 25 क्वेश्चन पूछा गया तो आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, इतनी मेहनत कराएंगे। अगर दुर्भाग्यवश एक आध क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, 24 तो कर ले हम। मैथ में अगर हमने अच्छा स्कोर कर दिया तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमारे जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उन्होंने मैथ्स में काफी मेहनत किया था। मैथ्स के स्कोर ने वही 10 क्वेश्चन मैथ्स के उनको उनकी कहानी चेंज कर दिए, उनको सफलता तक ले गए। तो बहुत बड़ी बात है ये कि मैथ्स का स्कोर ही आपको सफलता तक ले जाता है। आज बेटा हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वर्क टाइम का बताया है। अगली क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, टाइप वाइज आपको बताते जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट को जोड़ेंगे, जिससे सभी बच्चों को हमारी क्लास का लाभ मिल सके। YouTube पर पढ़ाने वाले बहुत से एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एकदम बेसिक लेवल से बताएं, कमजोर से कमजोर छात्र भी मैथमेटिक्स आसानी से लगाने लगे, उसके भी सपने पूरे हों। तो आज बस यहीं तक क्लास हम करेंगे, कल की क्लास में आएंगे तो इसके आगे की क्लास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।